हे एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? सो कैसे हो आप लोग? सो आज जिस बुक की हम बात करने वाले हैं ना, वो बुक बहुत ही ज़्यादा स्पेशल है क्योंकि ये बहुत सारे लोगों ने ना मुझे कमेंट करा था कि आप हॉन्टिंग एडेलीन बुक समझाइए। तो आज मैं इस बुक को लेके आ चुका हूँ। और जो ये बुक है ना, ये बुक के राइटर हैं HD कार्ल्टन। और ये बुक 2 पार्ट्स में है। जो पहला पार्ट था वो 2021 में पब्लिश हुआ था, तो हम पहले पार्ट से शुरुआत करने वाले हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले एक इंपॉर्टेंट चीज़, जो ये बुक है ना, इसको अमेजन पे भी बैन कर दिया था कुछ टाइम के लिए, क्योंकि जो इसके अंदर कंटेंट है वो 18+ कंटेंट है। सो बहुत सारी ऐसी चीज़ें होंगी, बहुत सारी ऐसी बातें होंगी ना, जो हो सकता है आपको विचलित कर दे, तो आराम से सुनिएगा। सो वीडियो शुरू करने से पहले ना मैं आपको बता देता हूँ कि भाई जो इसका नाम है हॉन्टिंग एडेलीन, इसका मतलब क्या होता है। तो हॉन्टिंग का मतलब, एज ए मैं नाउन बात करूँ तो इसका मतलब होता है ना कि जब भूत आपके पीछे पड़ जाता है, आपको परेशान करता है ना, तो उसको कहते हैं हॉन्टिंग। और जब बात एज एन एडजेक्टिव होती है, तो एडजेक्टिव में इसका मतलब होता है ना कि एक चीज़ कोई बार बार हो रही हो ना, रिपीटेटिवली हो रही हो, तो उसको हॉन्टिंग कहते हैं। सपोज करो आप बहुत ज़्यादा सैड हो, अगर वही सैडनेस आपके बाद दोबारा दोबारा वही चीज़ आप सोचे जा रहे हो ना, रिपीटेटिवली वो चीज़ हो रही है, तो वो भी हॉन्टिंग है एक। जो इस बुक में मेन कैरेक्टर है उसका नाम है एडेलीन रायले, और वो ना एक ऑथर है। और जब उसकी दादी, जो बूढ़ी दादी होती है, वो मर जाती है ना, तो उसके नाम पे एक घर आता है, और वो घर ना जंगलों के बीचों बीच होता है, और उस घर का नाम होता है पार्सन्स मैनर। और जो मैनर होता है ना, उसको एक बेसिकली मैंशन तरीके का होता है कि बहुत बड़ा सा घर है, उसको वो विरासत में मिलता है। और जो वो घर होता है ना, वो 1940 के करीब का बना हुआ होता है, और वो घर ना हॉन्टेड होता है। उस घर में कई सारी आत्माएं होती हैं, और जब ये उस घर में जाती है ना, तो उसके साथ क्या क्या होता है वो सारी स्टोरी हमें जानने को मिलेगी। तो यहाँ से शुरुआत करते हैं इसके प्रोलॉग की। अब प्रोलॉग बेसिकली एक स्टार्टिंग का पार्ट होता है बुक में, जिससे हमें पता चलता है कि भाई जो आगे की स्टोरी है वो कहाँ जाने वाली है। तो स्टार्टिंग का जो एक थोड़ा सा ओवरव्यू होता है ना, वो प्रोलॉग कहलाता है। अब जो घर की खिड़कियां होती है ना, जैसी तेज आंधी तूफान चल रहा होता है और बिजली कड़कती है ना, खिड़कियां हिलने लगती है। और जैसी बिजली कड़कती है ना, थोड़ी दूर पे जो आसमान होता है ना, उसमें उजाला हो जाता है। और उजाले में से ना उसको खिड़की के बाहर जब वो देखती है, तो वो देखती है कि एक आदमी ना खड़ा हुआ होता है खिड़की के बाहर, और वो ना उसी को देख रहा होता है, और वो हमेशा उसी को देखता है। अब वो ना अपने जो काम कर रही होती है ना, उसी में लग जाती है। वो कोशिश करती है कि उस चीज़ को इग्नोर कर दे, जैसे वो हमेशा करती थी। लेकिन जो उसका दिल था ना, एकदम बहुत तेज से धड़कने लगता है, उसकी एकदम सांसें भी तेज हो जाती है, और जो उसके हाथ होते हैं ना, वो हल्के से कांपने लगते हैं। पता नहीं उसने उसको कितनी बार देख लिया है, लेकिन जब भी वो उसको देखती है ना, उसका हमेशा ऐसा ही रिएक्शन होता है। वो डर जाती है, उसके अंदर बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट होता है। और ये एक्साइटमेंट पता नहीं क्यों होता है उसके अंदर, और उसको ऐसा लगता है ना कहीं मेरे साथ कुछ प्रॉब्लम है। क्योंकि भाई जब भी ऐसा कुछ होता है ना, तो मेरे अंदर का जो खून होता है ना, वो एकदम मुझे बर्निंग सेंसेशन देता है। और जो मेरा दिमाग है ना, वो ऐसी चीज़ों के बारे में सोचने लगता है जो उसको नहीं सोचना चाहिए। अब उसके मन में ख्याल आता है ना, क्या वो मुझे अभी भी देख रहा होगा? मैं तो बिल्कुल एक टैंक टॉप पहना है जिसमें मेरे है ना, वो ऑलमोस्ट बाहर दिख ही रहे हैं, और जो मैंने शॉर्ट्स पहना है ना नीचे, उससे जो मेरी वो तो बिल्कुल कवर ही नहीं हो रही है। क्या उसको ये अच्छा लग रहा होगा मुझे देख के? ऑफकोर्स उसको पसंद आता होगा, तभी तो वो हर रात को आके मुझे देखता है, हर रात को। और जब वो मुझे देखता है ना, तो उसकी आंखों में कहीं ना कहीं हवस सी होती है। और कहीं ना कहीं जो मैं होती हूँ ना, मैं उसको चैलेंज करती हूँ कि आओ मेरे पास आओ, ताकि मैं जो चाकू है ना, वो तुम्हारी गर्दन पे लगा सकूं। लेकिन सच तो ये है ना कि मैं उससे डरा हुई हूँ, मैं उससे बहुत ज़्यादा डरा हुई हूँ। जो आदमी मेरी खिड़की के बाहर मुझे दिखता है ना, वो मुझे ऐसा फील कराता है कि मैं एक अंधेरे कमरे में बैठी हूँ, और जो रोशनी है ना, वो सिर्फ टीवी की स्क्रीन से आ रही है। मैं ना छुपना चाहती हूँ, लेकिन जो मेरे दिमाग का हिस्सा है ना, वो ये कहता है जो ये डर है, तुम्हें इसका सामना करना है। और ये चीज़ सोच के ना वो थोड़ा थ्रिल हो जाती है कि भाई ऐसा भी होता है। और ना फिर से बिल्कुल अंधेरा छा चुका होता है, और जो बिजली है ना कड़कती है जब वो थोड़ी और दूर, तो उसकी सांसें है ना, वो बहुत ज़्यादा तेज हो जाती है। अब ना वो उस आदमी को देख नहीं पाती, लेकिन उसको ये बात अच्छे से पता है जो आदमी है ना, वो उसको देख पा रहा है। अब जो एडेलीन होती है ना, वो क्या करती है, खिड़की से देखना बंद कर देती है और अपने घर की तरफ देखती है। और घर में ना हर तरफ अंधेरा छा रखा होता है, उसको ना कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा होता। लेकिन जो उसका घर होता है ना, पार्सन्स मैनर, वो घर ऐसा होता है कि भाई उस घर में भले ही कितना भी अंधेरा क्यों ना हो जाए, लेकिन जो फ्लोर होता है ना, वो ब्लैक एंड व्हाइट कलर का होता है, और फ्लोर पे ना हमेशा रोशनी, मतलब विजिबल होता है हमेशा फ्लोर। जो ये घर था ना, एडेलीन को ये घर उसके दादा दादी से मिला था। और जो उसके ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स थे ना, उन्होंने ये 3 स्टोरी विक्टोरियन होम बनाया था 1940 में। और इस घर को बनवाने में ना खून, पैसा, मेहनत, आंसू और 5 मजदूरों की जान गई थी। जो एडेलीन के दादा दादी थे ना, वो कहते थे कि भाई जब ये घर बन रहा था, तो इस घर में ना आग लग गई थी, जिसकी वजह से जो 5 मजदूर थे जो इस घर को बनाने का काम कर रहे थे, वो यहीं पे जल गए थे। और एडेलीन ने ना बहुत कोशिश करी थी, कुछ इस घर के बारे में पता चला है, लेकिन उसको कुछ भी नहीं पता चलता। लेकिन वो ये समझ गई थी कि जो ये घर है ना,
अब ये घर भूतिया हो चुका है। उन्हीं 5 मजदूरों की आत्मा शायद इस घर में घूमती रहती है। जो उसके दादा दादी थे ना, वो ऐसी स्टोरियां बताते थे कि भाई बड़ी प्रचलित स्टोरियां बताते थे, लेकिन जो एडलिन के मम्मी पापा थे ना, उन्होंने कभी शायद इन स्टोरियों पे विश्वास ही नहीं करा। जो एडलिन की माँ थी ना, उन्होंने कभी भी विश्वास नहीं करा उसकी दादी की बात पे। उनको ऐसा लगता था ना कि ऐसी खाली झूठी स्टोरी है बस, और कुछ भी नहीं, या वो विश्वास करना ही नहीं चाहती थी। और कई बार ना एडलिन रात को किसी के पैरों की चलनों की आवाज़ सुनती है, और वो इसको ये लगता है ना कि जो ये आवाज़ है, ये उन मजदूरों की आवाज़ है जो मर गए थे 80 साल पहले इस घर में, या फिर इन मजदूरों की जो परछाई है ना, वो मेरे घर के बाहर मुझे दिखती है, हमेशा मुझे देखती रहती है, हमेशा मुझे देखती रहती है। तो इस नोट पे ख़त्म होता है इसका प्रोलॉग। जो आगे की स्टोरी है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, और ये बुक ना काफ़ी बड़ी है, तो छोटी छोटी वीडियोस में मैं इस स्टोरी को पूरा ख़त्म करता हूँ। एंड आई होप सो ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो, आगे की स्टोरी भी बहुत अच्छी लगेगी। सो जुड़े रहिएगा, तब तक के लिए थैंक यू एंड स्टे कनेक्टेड।